हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ डाइकोटिलेडन फैमिली के बारे में। यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक फैमिली राइनोकुलेसी है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, ये ग्रो कैसे करता है, और इसके जो सीड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसका ऑयल कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेंथम एंड हुकर्स के अकॉर्डिंग ये जो होता है डाइकोटिलेडन होता है, पॉलीपेटली होता है, थैल्मी फ्लोरी होता है, सीड्स जो होता है वो थैल्मी फ्लोरी होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है रेनेल्स होता है। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसके टोटल 50 जेनर होते हैं और 1900 स्पीसीज़ होते हैं, जो कि बेसिकली नॉर्थ टेम्परेट जोन में पाया जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इसके 20 जेनरा होते हैं, जिसकी 154 स्पीसीज़ होती है, जो कि बेसिकली माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो रेननकुलस, जो कि बटर कप के नाम से जाना जाता है, वो होता है। क्लेमैटिस, जिसके हम वर्जिन्स बोवर बोलते हैं। नाइगेला, थालिकट्रम, ये जो होता है इसके एग्जांपल्स होते हैं, जो कि माउंटेनियस रीजन में इंडिया में प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो ये बेसिकली एनुअल और पेरेनियल हर्ब टाइप के होते हैं, जो कि ये इनके कुछ स्पीसीज़ की बात करें तो ये वुडी क्लिम्बर होते हैं। ये मतलब वुडी टाइप के होते हैं, जो कि दीवारों या फिर किसी पेड़ की सहायता से वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, के ऊपर डिपेंड करते हैं। सम स्पीसीज ऑफ रेननकुलस, जैसे कि रेननकुलस एक्वाटिलिस जो होते हैं वो एक्वेटिक हर्ब होते हैं। वेयर एज काल्था जो होता है वो इनहेबिटिंग स्वार्म होता है। और कुछ इसकी पेरेनियल स्पीसीज होती है, जो कि राइजोम डेवलप करती है, और कुछ ट्यूबरस भी होती है। उसके जो रूट्स होते हैं वो ट्यूबरस होते हैं, जैसे कि एकोनिटम हुआ और रेननकुलस हुआ। ये जो होते हैं ये राइजोम, और इसके जो रूट्स होते हैं वो ट्यूबरस होते हैं। अगर इसके वेस्कुलर बंडल के बाद इसका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो स्टीम में प्रेजेंट होता है। ऑफ एकेनिटा एंड थैलेक्ट्रम आर नॉट अरेंज इन अ रिंग। इसका वेस्कुलर बंडल जो होता है, जैसे कि एकेटिया और थैलीरेक्टम का है, ये जो होता है ये रिंग फॉर्म में अरेंज नहीं होता। इसके जो वेस्कुलर बंडल जो होता है वो स्कैटर्ड होते हैं। The leaves are alternate or opposite and articulated with seated base। अगर इसकी लीफ की बात करूं तो अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे कि ये एग्जांपल है। अगर इसकी लीफ की बात करें, जैसे कि ये प्लांट हो गया, तो इसका लीफ जो होता है एक अल्टरनेट फॉर्म में होता है, ये ऐसे करके ये अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे से लगे होते हैं। इसके जो लीफ होता है वो कुछ स्पीसीज जो होती है जिसके लीफ होता है वो सिंपल होता है, पामेट शेप का होता है, मतलब लोब्ड शेप का होता है। जैसे कि रेननकुलस की मैं बात करूँ, यही है।